हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ बैलेंसिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी स्पीशी का ऑक्सीडेशन हो और किसी दूसरी स्पीशी का रिडक्शन हो। इट्स लाइक ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स देना और रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ले लेना। तो कोई एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन देती है और कोई दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स को लेती है। बैलेंसिंग का वैसे तो बहुत तरीके होते हैं बैलेंसिंग करने के, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जेई मेंस, जेई एडवांस या मेडिकल में आएंगे उनके 99% क्वेश्चंस बिना पूरी बैलेंसिंग किए हो जाएंगे। हमें बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे उतने दिए भी जाने चाहिए, या फिर मैं इसको उल्टा करके बोलूं कि अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं तो सामने कोई ऐसा होना चाहिए जो 10 इलेक्ट्रॉन्स ले सके। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं चार्ज बैलेंस, बट हमें उस डिटेल में नहीं जाना है। सिंपल आपको बस ये याद रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे उतने लिए भी जाने चाहिए। तो बस इस नॉलेज के साथ हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन FeSO4 and KMnO4 in acidic medium to produce Fe+3 plus Mn+2। ये जो रिएक्शन है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, विद 1 मोल ऑफ KMnO4 हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeSO4 विल रिएक्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है और यहाँ पे क्या है। ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करोगे तब तक वैल्यू नहीं आएगी। तो हम अब शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली लगाना सीखते हैं। आपको बस ये देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर इज +7 और वहां पे मैंगनीज इज +2। +7 से +2 जा रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। +7 से +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। और आयरन, FeSO4 में आयरन इज प्रेजेंट इन +2 और वहां पे Fe इज प्रेजेंट इन +3। तो आयरन +2 से +3 जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया होगा, तभी तो +2 से +3 गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि KMnO4 को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर देने वाला कौन है? FeSO4, और ये तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस जैसे 5 लोग ले आऊं तो सब लोग एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलेंगे और उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को अकेला KMnO4 कैच कर लेगा। तो अकेला KMnO4 उन सारे FeSO4 से इंटरैक्ट कर रहा है। सो दैट इज 1 मोल ऑफ KMnO4 will react directly with 5 moles of FeSO4। तो आंसर क्या आ गया? 5। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हम इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं अभी। अगर नाउ सेकंड क्वेश्चन, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, H2C2O4 plus KMnO4 giving Mn2 plus CO2 in acidic medium। अब इसको बड़े जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मैंगनीज अभी हमने ऊपर देखा था +7 में है, यहाँ पे +2 है, तो KMnO4 अकेला 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। और अब इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालो तो कार्बन इज प्रेजेंट इन +3, हाइड्रोजन इज +1, तो दोनों हाइड्रोजन मिलके बिकम्स +2, ऑक्सीजन इज -2 इंडिविजुअली, तो चारों ऑक्सीजन मिलके हो गए -8। तो यहाँ पे कार्बन, दोनों कार्बन मिला के हो गए +6, तो अकेला कार्बन हो गया +3। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल कार्बन यहाँ पे +3 है, यहाँ पे कार्बन +4 है, तो कार्बन +3 से +4 जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हमें यहाँ भी दिख रहा है। तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट अब इंपॉर्टेंट बात, जो गलती बहुत ज्यादा होती है, एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देता है, बट हमारे पास तो 2-2 कार्बन है,
तो अगर एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दो कार्बन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? दो। तो ओवरऑल ये जो स्पीशी है H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, ये मिलके 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब इंपॉर्टेंट बात, KMnO4 अकेला 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि ऑक्सैलिक एसिड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 2 और 5 हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 5 and 2 एलसीएम कितना होता है? 10। तो हमने क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड के हम लोग 5 मोल्स लिए, 5 मॉलिक्यूल्स H2C2O4 के, हर एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 मॉलिक्यूल्स मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? 10। और हम KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल्स ले आए, अगर एक मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 मॉलिक्यूल मिलके कितने लेंगे? 10। तो टोटल हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, चार्ज बैलेंस, जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाने चाहिए उतने लिए भी जाने चाहिए। तो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकले, इन पांचों ने मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन दिए और इन दोनों ने मिलकर उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, तो चार्ज बैलेंस हो गया। तो नाउ 2 moles of KMnO4 are reacting with 5 moles of oxalic acid, hence 1 mole will react with how much? X becomes 5/2। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छे एग्जाम में पहले आ चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये ऑक्सैलिक एसिड का ही एक कंपाउंड लेते हैं, FeC2O4 प्लस KMnO4 gives Fe3 प्लस Mn2 प्लस CO2। तो बेसिकली क्या हुआ, आयरन यहां पे +2 में है, कार्बन यहां पे +3 में है, आयरन +2 से +3 जा रहा है, कार्बन +3 से +4 जा रहा है, एंड मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला मैंगनीज है, और KMnO4 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है? 5। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 लोग हैं। एक तो है आयरन जो +2 से +3 जा रहा है, जब वो +2 से +3 जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आयरन देगा। कार्बन +3 से +4 जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन दे रहा है। बट हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 आयरन 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ओवरऑल इस कंपाउंड में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो उधर 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि FeC2O4 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करें? एलसीएम लेते हैं। 5 and 3 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो मैं इस कंपाउंड के 5 मोल्स लेता हूं, जब ये अकेला 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पांचों मिलके कितना दे देंगे? 15। और मैं इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, तो जब अकेला ये 5 लेता है तो 3 लोग मिलके कितना ले लेंगे? 15। तो इधर से 15 इलेक्ट्रॉन निकले और इधर 15 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो रेशियो आ गया 5:3। तो क्वेश्चन ये था कि विद 1 मोल ऑफ KMnO4 हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeC2O4 विल रिएक्ट? तो आंसर कितना हो गया? अगर 3 के साथ 5 रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 के साथ कितना रिएक्ट करेंगे? 5/3। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका नाम है फेरस ऑक्जेलेट। फेरस का मतलब होता है Fe+2। बट फिर एक क्वेश्चन आया फेरिक ऑक्जेलेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेरिक ऑक्जेलेट का फॉर्मूला ही मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता। ऑक्सैलिक एसिड हमने अभी अभी देखा था H2C2O4। तो अगर मैं इसके दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दूं तो यहां पे 2- चार्ज आ जाएगा, सो दिस इज ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलेट तो हो गया C2O4 2-, और फेरिक हो गया Fe+3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो तो ये 3 आ जाएगा नीचे और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो Fe2C2O4 होल थ्राइस इज फेरिक ऑक्जेलेट। तो क्वेश्चन ये था कि अगेन वही कि विद 1 मोल ऑफ KMnO4 हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्जेलेट विल रिएक्ट? तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? Mn+2 CO2। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये ऑलरेडी फेरिक है, आयरन +3 में है, तो आयरन +3 से ज्यादा ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, बिकॉज आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +3 है। तो यहां पे भी +3 ही रहेगा। तो आयरन पहले भी +3 था, बाद में भी +3 है, तो आयरन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। पर कार्बन जो पहले +3 था वो +4 में जा रहा है। तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट हमारे पास कितने कार्बन है ध्यान से देखिए,
2 into 3 दैट इज 6। हमारे पास 6 कार्बन हैं, तो ओवरऑल जो ये कंपाउंड है ये 6 इलेक्ट्रॉन देता है, और जबकि हमारा KMnO4 सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 30। तो हमने इस जैसे कितने लोग लेके आए हम 5, ताकि 5 into 6 हर आदमी 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 5 लोग मिलकर 30 इलेक्ट्रॉन देंगे। और हम इस जैसे कितने लोग लेके आए 6, क्योंकि हर आदमी 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 6 लोग मिलकर 30 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो अगर इसका 6 और इसका 5 है, तो इसका 1 होगा, तो इसका कितना होगा 5/6। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि इन सबसे थोड़ा और मुश्किल है। AS2S3 plus KMnO4 giving manganese 2 plus arsenic O4 3 minus plus सल्फेट 2 माइनस। नाउ अब आपको बस ये देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन ले रहा है। मैंगनीज, इनफैक्ट हम हर क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं, मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये तो अभी तक हमें याद भी हो गया होगा कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। आर्सेनिक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअली क्वेश्चन आया था। आर्सेनिक सल्फाइड, यहाँ पे सल्फर इज -2 एंड यहां पे सल्फर बिकम्स +6। एक सल्फर -2 से +6 जा रहा है, -2 से +6 का डिफरेंस कितना होता है 8। अगर सल्फर अपने 8 इलेक्ट्रॉन दे दे तो जाके -2 से +6 बनेगा। तो एक सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट हमारे पास कितने सल्फर हैं 3, तो 8 3 से 24। तो ये जो सल्फर्स हैं 24 इलेक्ट्रॉन तो यही दे रहे हैं। अब बाकी आर्सेनिक, यहाँ पे आर्सेनिक +3 स्टेट में है और यहाँ पे आर्सेनिक +5 स्टेट में है। तो एक आर्सेनिक +3 से +5 जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो 2 आर्सेनिक मिलके 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आर्सेनिक्स की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सल्फर की वजह से 24 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 28। तो ये जो कंपाउंड है जो छोटा सा लग रहा है, ये एक्चुअली 28 इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब ये 28 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसके मॉलिक्यूल्स लेते हैं 5 और इसके मॉलिक्यूल्स लेते हैं 28, क्योंकि अगर 5 लोग मिलकर 28 इलेक्ट्रॉन्स देंगे इंडिविजुअली, तो 5 × 28 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, और यहां पे ये अकेला 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, बट इस जैसे हम कितने लोग ले आए 28, तो 28 × 5 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए उतने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए। तो अब अगर 28 moles of KMnO4 are reacting with 5 moles of AS2S3, तो अगर इसका 1 होता तो इसका कितना होता 5/28। तो ये वैल्यू आ गई आपका आंसर। तो इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी आज तक एग्जाम में आए हैं उनमें 99.99% क्वेश्चंस बिना पूरी बैलेंसिंग के सॉल्व हो जाएंगे, और जिस क्वेश्चन को आइडियली आपको 2 से 2.5 मिनट मिलते हैं करने के लिए, वो क्वेश्चन आपका विद इन 1 मिनट हो जाएगा and a lot of time will be saved. Thank you.